दोस्तों, जब तक बैकग्राउंड नहीं देखोगे ना फ्रंट का, समझ में नहीं आता। फ्रंट समझ में नहीं आता। मैं पहले अली का जिक्र कर दूं, और अपनी जबान में नहीं, अपनी गढ़ी हुई रवायत में नहीं, बल्कि मैं अली के बारे में वो बोलूंगा जो सरकार सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, जो आए सच्चों ने फरमाया, झूठों ने नहीं। सच्चों की सच्ची बात पहुंचाऊं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजरत मौलाए कायनात को इतनी गौर और फिक्र से देखते कि पलक नहीं झपकता, पलक नहीं झपकती। एक दिन उनकी बेटी आयशा ने पूछा, बाबा आप अली को इतना गौर और फिक्र से क्यों देखते हैं? देखने की वजह क्या है, रीजन? कहा, बेटी आयशा, मैंने अल्लाह के रसूल की ज़बान मुबारक से सुना है, अन्नज़रो वजह अली की इबादतुन, अली के चेहरे को देखना खुदा की इबादत है। मैं अली को नहीं देख रहा, बल्कि इबादत का मजा लूटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली को नहीं देख रहा, बल्कि इबादत का। सच्चे की सच्ची बेटी हज़रत आयशा कहती हैं, रवायत बयान करती है अल्लाह के रसूल की, सुनो, सिर्फ अली का चेहरा देखना इबादत नहीं है, जिक्र अली ने इबादत है। अली का जिक्र भी इबादत है। बेशक बेशक। अब उनसे कह देना अली अली करते रहो, ये भी इबादत। अली अली करते रहो, ये भी इबादत। और जाऊंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। अब और थोड़ा सा देखो, अली का जिक्र इबादत। आज गरीब नवाज के कटोरे की तरह समेट रहा हूं, क्योंकि भी बड़े भाई का खिताब हमें भी सुनना है बहुत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनने का मौका मिलेगा। अली का जिक्र इबादत। अब यहाँ एक सवाल करूं, ठहर कर, अली का जिक्र इबादत, ये वली निकले कहाँ से? ये वली निकले कहाँ से? ये वली निकले हैं अली से। कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो सिलसिले विलायत है, सिलसिले तरीक़त है, ये अली ही का फैजान है, ये अली का फैजान है। अब जवाब मिल गया हदीस रसूल की रोशनी में, जब अली का जिक्र इबादत है तो अली का जिक्र इबादत है। क्या मतलब? गौसे आजम का जिक्र इबादत है, गरीब नवाज का जिक्र इबादत है, महबूब इलाही का जिक्र इबादत है, मखदूम सिमनानी का जिक्र इबादत है, शाह अली हुसैन अशरफी का जिक्र इबादत है, मुहद्दिस आजम का जिक्र। क्यों? जब पूछे क्यों, कहते ना अली का जिक्र इबादत है, तो हर वली का जिक्र इबादत है, हर वली का जिक्र। पूरी बात को समेट कर आखिरी बात कह रहा हूं, बहुत कुछ है लेकिन सुनो। एक सहाबी मदीने में रहते थे, मदीने में रहते थे, ताजिर साहब इजाज़त के घर से आते जाते रहते थे। एक मर्तबा अपने घर आए, अपने घर आए। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक गोरा चिट्टा उसी की तरह, उसकी बीवी की तरह, और दूसरा काला कलूटा। काला कलूटा क्या बात है, क्या बात। अपने घर आए तो मोहल्ले की औरतों ने उस सहाबी को ताना दिया, ए फला को देखा है, उसका एक बेटा है गोरा चिट्टा उसकी तरह, उसकी बीवी की तरह, और दूसरा काला कलूटा। गोरा चिट्टा तो उसी का बेटा है, लेकिन काला कलूटा। आजकल औरतें ऐसे चौपाल पे बैठ के ऐसी बातों को मौजूद गुफ्तगू बनाती हैं और फितना परवरी पैदा करती हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। कहा गोरा चिट्टा तो उसी का बेटा है, काला कलूटा। साहब ने सुना तो ऐसी चीजों पे शक तो होता ही। घर गए, अपनी बीवी से कहा, ऐ ज़ौजे मोहतरम, मैंने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज लोगों की बातें सुनने के बाद अब मुझे शक होने लगा है कि कहीं तुमने मेरी अमानत में खयानत तो नहीं की है। बीवी ने कसम खा के कहा, मैंने कोई खयानत नहीं की है। कहा नहीं तुमने खयानत की? कहा नहीं कोई खयानत, कसम खा रही है। उलझ रही है, उलझ रहे हैं, लेकिन सहाबी रसूल थे। ख्याल आया ये मसला तो इल्म गैब का है, ये मसला तो इल्म गैब का है। तो आओ चलो ऐसे रसूल की बारगाह में जो इल्म गैब जानता हो, जो इल्म गैब बताता हो, जिसे दीवार के पीछे का इल्म हो, ऐसे रसूल की बारगाह में चलो, ऐसी अदालत में चलो जैसी अदालत कायनात में लगी नहीं।
पहुंचे, बीवी को लिया, बच्चों को लिया और लेने के बाद खुद मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लिया, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। प्यारे आका, एक सवाल लेकर आपकी बारगाह में आया, बड़ी उलझन है, बड़ी घबराहट है, एक केस लेकर आपकी बारगाह में आया हूँ। आपकी अदालत में एक और सरफिरा पहुंचा है आजकल अदालत में, कुंडी का दरवाजा खटखटा रहा है। अबे नादान, तू जानता ही नहीं, तू जानता ही नहीं जिस अदालत में तू गया है क्या उसकी किताब है? अबे अगर तुझे केस दाखिल करना है तो उस अदालत में जा जिसकी किताब है, जिसकी किताब से सरफिरे पैदा हो जाते हैं। उस तरफ इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जमीन पे उतर के काम करना होगा। बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। वैसे उसने खुदा के गजब को पुकार दिया, अब उसका काम तमाम अपने आप, क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा रब ने लिया, तो रब इंतजाम कर देगा। और कैसे करेगा? खामोशी से बैठ के देखते रहो, जमीनी सतह पे काम करते रहो। अब देखें, लेकर पहुंचे अल्लाह के रसूल, हुजूर आपकी बारगाह में एक केस लेकर आया हूं, आपकी बारगाह में एक सवाल लेकर आया हूं। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे हैं मेरे हुजूर, एक गोरा चिट्टा मेरी तरह, मेरी बीवी की तरह, और दूसरा काला कलूका है। हुजूर लोग ज़बान ताम दराज करते हैं, लोग हमारी बीवी के ऊपर, मेरी बीवी के करैक्टर पर उंगली उठाते हैं, मेरी बीवी पर इल्जाम लगाते हैं, और मुझे भी शक होने लगा है। हुजूर इस गलतफहमी को, इस शक व शुबहात को मेरे ज़हनों से निकाल दें, मेरे दिमाग से दूर कर दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, मेरे साहबी बैठ जा, अपने बच्चों को भी बिठा और अपनी बीवी को आयशा के हुजरे में पहुंचा दे। हो गया मामला। साहबी बैठ गए, उनके दोनों बच्चे भी बैठ गए। हुजूर ने उसकी बीवी को आयशा के हुजरे में भिजवा दिया। फिर अल्लाह के रसूल गुफ्तगू फरमाते फरमाते अचानक कहा, सलमान फारसी। ये सलमान फारसी वो साहबी हैं जो 250 साल की उम्र में ईमान लाए। हुजूर ने कहा, सलमान फारसी जाओ मेरी बेटी के घर, कहाँ जाओ? मेरी बेटी के घर, सैयदा के घर, आबिदा के घर, जाहिदा के घर, ताहिरा के घर जाओ। मेरे दोनों शहजादों को ले आओ, नय्यरैन को ले आओ, तैयबैन को ले आओ, ताहिरैन को ले आओ, राहतैन को ले आओ, हसनैन को ले आओ। हज़रत सलमान फारसी उठे, पहुंचे सैयदा के दरवाजे पर, कुंडी खटखटाया, दरवाजा खुला तो दोनों शहजादों को, हज़रत फिज़्ज़ा कनीज़ हैं, लेकर दोनों शहजादों को खड़ी, एक सब्ज़ लिबास, एक सुर्ख लिबास, दोनों शहजादे खड़े हैं। हज़रत सलमान फारसी ने कहा, फिज़्ज़ा मैं तो अभी आया, तुम्हें किसने बताया कि मैं दोनों शहजादों को लेने आया? कहा है सलमान फारसी, जिस नबी ने तुम्हें भेजा है कि हसनैन करीमैन को ले आओ, उसी रसूल खुदा की बेटी ने मुझसे कहा है, बाबा ने सलमान को भेजा है दोनों शहजादों को तैयार करके दरवाजे पे पहुंचा। हमने जब सैयदा के इल्म का ये आदब, नबी के इल्म का आदब, क्या सवाल ताला। दोनों को हसन हुसैन, ये फिज़्ज़ा जानते हैं कौन है? हज़रत फिज़्ज़ा सैयदा कायनात के घर की नौकरानी। ये वो फिज़्ज़ा है कि जब हबशा में थी तो 1,000 खादिमाएं उनके पीछे आगे चला करती थी, उनके आगे पीछे घूमती थी। कुछ लोगों ने उन्हें ताना दिया, फिज़्ज़ा तुमने क्या हाल बना लिया है? जब तुम हबशा में थी तो 1,000 खादिमाएं तुम आगे पीछे चला करती थी, हम्माम तक, उठाने तक पहुंचाने जाया करती थी। और जब से तुम सैयदा के घर की नौकरानी बनी हो, सैयदा के घर की नौकरी कर रही हो, कभी देखती हूँ औरतों ने ताना दिया, कभी देखती हूँ तो झूठे बर्तन धुलती हो, कभी झाड़ू लगाती हो, कभी हसनैन का झूला झुलाती हो। क्या हाल बना लिया फिज़्ज़ा? अभी वो कटोरा जिसमें हसनैन करीमैन को दूध पिलाया था उछाल कर अर्ज़ करती है, कहने लगी, अरे नादान, तू सही कहती है कि जब मैं हबशा में थी तो 1,000 खादिमाएं मेरे आगे पीछे मंडराती थी, लेकिन जब से सैयदा के घर की
कसम जिब्रील आते हैं फिजा को सलाम करके आते हैं, जाते हैं तो फिजा को सलाम। सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भी बातें समेट वाह, बहुत बहुत माशाअल्लाह। वो साहबी लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सलमान फारसी हाजिर हुए। दोनों शहजादे जैसे ही अंदर दाखिल हुए, हजरत सलमान फारसी के साथ हुजूर मिंबर पर बैठे थे, खड़े हो गए। हसनैन पर नजर पड़ी, करीमैन पर, अरे आका मोहब्बत से खड़े हो गए। और जब हुजूर खड़े हुए तो हुजूर को देखकर तमाम सहाबा खड़े हो गए। वो जो सहाबी सवाल लेकर आए थे वो भी खड़े हो गए, जो बच्चे थे वो भी खड़े हो गए। और जो दो बच्चे आए थे वो बच्चे नन्हे कदमों से दौड़े हसनैन की तरफ। और जाने के बाद सैयदना हसनैन करीमैन के कदमों को बोसा लिया, हाथों को बोसा लिया। वो दोनों बच्चे हाथों को बोसा लिया, कदमों को बोसा लिया, फिर चले आए, अपनी जगह आ गए। हुजूर ने हसनैन करीमैन को ये गाल चूमा, पेशानी चूमी, प्यार किया और कहा सलमान अब ले जाओ। अपनी भाषा में बोलूं काम होगा, ले जाओ। सलमान फारसी लेकर निकल गए। अब वो सहाबी बड़ी खबर, हुजूर बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी उलझन हो रहा है, बड़ी घबराहट हो रही है। हुजूर आपकी अदालत में केस दाखिल किया था, एक मामला पेश किया था, एक सवाल पेश किया था। हुजूर उसकी वजाहत फरमा दे, का बड़ी खलजान पैदा हो रही, उलझन पैदा हो रही, सवाल का जवाब दे दे। प्यारे आका फरमाते हैं मेरे सहाबी खामोश, जो तुम अपनी बीवी पे इल्जाम लगाते हो तो तुम्हारा इल्जाम गलत। तुम्हारी बीवी पाक है, तुम्हारी बीवी साफ है, तुम्हारी बीवी मुहर्रा है। जो तुम इल्जाम लगाते हो उस खैर से पाक है। कहा बेशक मेरे आका आपकी ज़बान हक तर्जुमान पर मुझे यकीन है, भरोसा है, इत्मीनान है, लेकिन आका कुछ ऐसी बात तो बता दें कि जो लोग ज़बाने तान दराज करते हैं, जो लोग ताना देते हैं, जो लोग मेरी बीवी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, उनके लिए कोई बात तो बता दीजिए, कोई वजह तो बता दीजिए ताकि मैं उन्हें बता सकूं। मेरे आका फरमाते हैं मेरे साबिर तुमने देखा नहीं कि जब मेरे दोनों शहजादे मस्जिद में दाखिल हुए हैं तो तेरे दोनों बच्चों ने उनके कदमों को पहुंचा दिया, उनके कदमों को चूमा, उनके हाथों को चूमा। अरे हलाल ज्यादा होने के लिए यही काफी है, हलाल ज्यादा होने के लिए यही काफी है। जो हलाल ज्यादा होगा वो मेरी औलादों का एहतराम करेगा, जो हराम ज्यादा होगा वो मेरी औलादों का गुस्ताख होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हलाल ज्यादा होगा वो मेरी औलादों का एहतराम करेगा, जो हराम ज्यादा होगा वो मेरी औलादों का गुस्ताख होगा। न उसका नसब अच्छा होगा, न उसका किरदार अच्छा, न उसकी गुफ्तार अच्छा, न उसका वो इंसान अच्छा, बल्कि वो क्या होगा समझ गए हो क्या? अब ऐसे लोग मिले तो उन्हें बता देना, सुना दूं ला युमिनु अब्दुन हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व तकूना इत्रती हब्बा इलैहि मिन इत्रतिही व यकूना अहली हब्बा इलैहि मिन अहलिही व तकूना ज़ाती हब्बा इलैहि मिन ज़ातिही। आका फरमाते उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपनी जान से ज्यादा मुझसे, अपनी तरफ से ज्यादा मेरी तरफ से, अपने खानदान से ज्यादा मेरे खानदान से और अपनी जात से ज्यादा मेरी जात से मोहब्बत इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी और आपकी मुश्तरका खुशकिस्मती है कि प्यारे हुसैन की विलादत की महफिल है। अब प्यारे हुसैन के शहजादे की ज़बानी हम समाप्त करते हैं।
कहने सुभान अल्लाह। बस एक दो मिसरा है। हिंदुस्तानियों को जिसके सदके में इस्लाम मिला है, हिंदुस्तानियों को जिसके सदके में इस्लाम मिला है, उनकी बारगाह में ये दो मिसरे, उसके बाद फिर आले रसूल के हवाले आपको करूंगा। निगाहे लुत्फे पैगंबर, कहने सुभान अल्लाह। निगाहे लुत्फे पैगंबर मोइनुद्दीन अजमेरी। निगाहे, एक चीज याद रखे, बड़ी तेजी से, बहुत टाइम ज्यादा हो गया है, कि एक हाफिज जो होता है, उसका बेटा अगर हाफिज कुरान हो तो दुनिया उसे भी हाफिज कहती है, कहती कि नहीं? जब हाफिज बेटा होगा तब उसे कहा जाएगा हाफिज कुरान। जब एक कारी कुरान होगा, उसका बेटा अगर कारी बनेगा तब उसे कहा जाएगा कारी कुरान। जब एक आलिम का बेटा आलिम बनेगा तब उसे दुनिया कहेगी आलिम। जब एक मुफ्ती जिसका बेटा मुफ्ती बनेगा तब दुनिया उसे मुफ्ती कहेगी। लेकिन किसी सैयद के घर अगर बेटा पैदा होगा, कहते सुभान अल्लाह, किसी सैयद के घर उसी वक्त बेटा पैदा हुआ तो वो उम्मत का सरदार होगा। है मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान में कुरान लेके आए, इस्लाम लेके आए, रमजान का रोजा लेकर के आए, यानी पूरा दीन इस्लाम खाजगा लेके आए। अब दुनिया लाख कोशिश करे, उधर मत जाना, उन्हें कहिए सुन, अरे जो कुरान लेके आए हैं, जो इस्लाम लेके आए हैं, आज मैं जब नमाज पढ़ता हूँ ये ख्वाजा का सदका, कुरान पढ़ता हूँ, हम हिंदुस्तानियों को ख्वाजा के सदके मिला। इस्लाम ख्वाजा ने दिया, कुरान ख्वाजा ने दिया, इसलिए तो हम कहते हैं निगाहे लुत्फे पैगंबर मोइनुद्दीन अजमेरी। निगाहे लुत्फे पैगंबर मोइनुद्दीन अजमेरी, अताए खालिक अकबर मोइनुद्दीन अजमेरी। निगाहे लुत्फे पैगंबर मोइनुद्दीन अजमेरी, अताए खालिक अकबर मोइनुद्दीन अजमेरी। बसूरत मिसले पैगंबर, बसूरत मिसले पैगंबर, बसीरत सीरत हैदर, हबीबे खालिक अकबर मोइनुद्दीन अजमेरी। हबीबे खालिक अकबर और फरीदुद्दीन निजामुद्दीन अलाउद्दीन के फरीदुद्दीन यहाँ कह रहे हैं ना, उधर मत जाओ, अब याद रखिएगा, फरीदुद्दीन निजामुद्दीन अलाउद्दीन के रहबर शहे उस्मान के दिलबर मोइनुद्दीन सरकार के इसी मनकबत के साथ में बड़े अदब के साथ अब उनकी बारगाह में आपको ले जाऊं। मेरी बुरान पीरी तरीक़त रहबर शरीयत, रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद शाह हुज़ूर सैयद मोहम्मद तारिक मियां अशरफ शफी जिलानी की त्वचा मुक़द्दसा से बड़े अदब के साथ इल्तमास करता हूँ कि हुज़ूर नातुम से हम तमाम सामीन को मुख्तसर में मामला तो कुछ सोच के आया था मैं, मगर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए नाते पाठ का एक मतला और एक शेर समाप्त करें, उसके बाद हुजूर शेखुल इस्लाम की शान में मनकबत के दो चार शेर समाप्त करेंगे। एक मतलबा झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ेगा। ज़ुल्फ़े वल्लैल बहुत प्यारी है, प्यारी आँखें ज़ुल्फ़े वल्लैल बहुत प्यारी है, प्यारी आँखें ज़ुल्फ़े वल्लैल के ज़ुल्फ़े वल्लैल बहुत प्यारी है, प्यारी आँखें नूर ही नूर है सरकार तुम्हारी आँखें। सुभान
सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सरकार तुम्हारी आंखें और हमने काजल से नहीं और किसी सुर में से नहीं कि हमने काजल से नहीं और किसी सुर में से नहीं देख के गुंबदे खजरा को सवारी खजरा को सवारी आंखें नूर ही नूर है सरकार दूर के पक्ष। जनाब मरहूम खलील अतहर राष्ट्रपति का बहुत ही मशहूर मारूफ हुजूर शेखुल इस्लाम की शान में समाप्त करे। क्या जाने ये दुनिया वाले रुतबा शेखुल इस्लाम का, क्या जाने ये दुनिया वाले रुतबा शेखुल इस्लाम का। आका के कुतबे का है, आका के कुतबे का है कुनबा शेखुल इस्लाम का। क्या जाने अशरफे सिमना के सदक़े फैज़ है कादरी निस्बत का। अशरफे सिमना के सदक़े फैज़ है कादरी निस्बत का। के शेरों से भी डरता नहीं है कुत्ता शेखुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जाने ये दुनिया वाले रुतबा शेखुल इस्लाम का। कि अशरफे सिमना के सदक़े फैज़ है कादरी निस्बत का। शेरों से भी डरता नहीं है कुत्ता शेखुल इस्लाम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम हमारी शान, हमारी मदनी पढ़ते रहो मदनी या मदनी। जो जलते हैं उनको जलने दो, कहते रहो मदनी या मदनी। जो जलते हैं उनको जलने दो कि जारी रहेगा अशर तलाक चर्चा शेखुल इस्लाम का। क्या जाने ये दुनिया वाले रुतबा शेखुल इस्लाम का। और सर पे अमामा गौस पिया का और ऐबा भी चिश्ती है कि वलियों से मिलता है यूं नक्शा शेखुल इस्लाम का। क्या जाने। और हमारे बब्बू भाई टीवी को ये शेर पे खास तवज्जो चाहूँगा कि अहले सलासिल के शजरे भी बेशक अजमत वाले हैं
सारे शजरों से है आला शजरा शेखुल इस्लाम। तकबीर, नारे रिसालत, हमारी शान हमारी जान, हुजूर शेखुल इस्लाम। और ये शेर बतौर खास समाप्त करेगी। हम और आप मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह हुजूर शेखुल इस्लाम व जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम के इल्म अमल में और उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये शर्त ये है तौफीक तलब पर सब है उनके दामन में और किसी से क्यों मांगे मंगता शेखुल इस्लाम का क्या सलाम। इत्मीनान से आप समाप्त कर रहे थे। हमारी बड़ी तेजी के साथ हजरत का हुक्म भी है कि तमहीद की जरूरत नहीं, बहुत मुख्तसर मैं दो मिसरा मौला अली की बारगाह में पेश करता हूँ। समाप्त करें उसके बाद हजरत की बारगाह में आपको पेश कर दूँ कि अली का इश्क मुकद्दर सवाल देता है। कोई माने ना, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ नस्लें बिगाड़ देता है। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ नस्लें बिगाड़ देता है। तो इसको अपना समझता है नहीं, अली तो वो है जो खैबर उखाड़ देता है। अली का इश्क मुकद्दर सवाल। बड़े अदब के साथ मैं हजरत की बारगाह में आपको ले चलूँ और हजरत को दावत देता हूँ कि आने नबी औलाद अली शहज़ाद मखदूम तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह हुज़ूर सैयद समदानी मियां सरफुल्लाह अशरफ शफीक जिलानी की चर्चा मुक़द्दसा की बारगाह में इल्तमास करता हूँ हुज़ूर अपने नूरानी इरफानी रूहानी बयान से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। हज़रत का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे नारे हैदरी। इसको तौहीद का पैगाम लिए बैठी है, कहते सुभान अल्लाह। इसको तौहीद का पैगाम लिए बैठी है, दीन का एक हसी नाम लिए बैठी है, कहते सुभान अल्लाह। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की महफिल है, इसको तौहीद का पैगाम लिए बैठी है, दीन का एक हसी नाम लिए बैठी है और शक्ले शब्बीर में तस्लीम खुदा शाहिद। इसको तौहीद का पैगाम लिए बैठी है, दीन का एक हसी नाम लिए बैठी है और शक्ले शब्बीर में तस्लीम खुदा शाहिद है। फातिमा गोद में इस्लाम लिए बैठी है। अदब के साथ हज़रत की बारगाह में आपको ले चलता हूँ और हज़रत एक तमाम से हुज़ूर अपने नुरानी बयान से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को बुलंद करने लगा। माइक से भी सबक नहीं रहती। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له वमन युضلله फला हादिय له वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूरैनिना व मुख्तारना व मदनियना व हाशिमियना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व शुहदाए मोहब्बत अजमईन। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ज़वील एहतशाम पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत नबीरे मुहद्दिसे आज़म हिंद शहज़ादे ग़ाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अल-मग़रूफ़ बिही सालार मिल्लत सैयद सालार मसऊद सुब्हानी हफ़िज़हुल्लाहु तआला व पीर तरीक़त रहबर शरीयत शहज़ादा खलीफा सरकार कलाम सैयद मोहम्मद तारिक अशरफ अशरफी जिलानी हफ़िज़हुल्लाहु तआला। बिरादरम मोहतरम बिरादर असगर शहज़ादा पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़कीर राह मुस्तफ़ा नूर नज़र अशरफ सिमना हिलाल मिल्लत सैयद हिलाल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह। मेरी मुराद हज़रतुल अल्लामा अश-शाह सैयद हसन कमाल अशरफ हफ़िज़हुल्लाहु तआला व जमी उलमाए किराम व सादाते किराम और इस
ठंडी ठंडी रात में पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और हमारी पर्दा नशीन ख्वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खिताब तो आप लोगों ने सुन लिया, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी बिरादर अस्कर में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में। किताब अल्लाह क्या किताब, मैं सोच रहा हूं उनकी कौन सी बात को मैं यहां से कैच करके अपने खिताब से मैच कर दूं। क्योंकि अगर मैंने मैच कर लिया, समझ लीजिए कैच कर लिया, बेदम है बड़ा मोहतरीज हो गया अभी। ये शेर कम से कम लिखा गया है 100 साल पहले। कब लिखा गया? और एतराज हो रहा है 100 साल। ये एतराज करने वाला गोया खुद बता रहा है कि इस 100 साल के दरमियान में ना कोई आलिम पैदा हुआ है, ना कोई मुहद्दिस पैदा हुआ, ना कोई मुजद्दिद पैदा हुआ। अबे बुग़्ज़े अहले बैत कहां ले जाके गिरा रहा है? यही तो एतराज है ना तुम्हारा कि मकसूद कायनात पंजतन नहीं है। हजरत ने मिजाज दे दिया मुझे, कहते हैं मकसूद कायनात सिर्फ रसूल की जात। ये वारिद है हदीस से, बाकी ये कहीं नहीं लिखा है कि अली भी मकसूद कायनात है, फातिमा भी मकसूद कायनात है, हसनैन भी मकसूद कायनात। सियासत तो छोड़ो, कुतुब अहादीस में भी नहीं मिलता। तो लिहाजा मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली नहीं हुए, सिर्फ नबी। एतराज करने वाले ने एतराज किया, अच्छा मियां पहले आज के दौर से पहले, यानी आज से पहले, यानी अब आज से पहले जो भी है वो माजी है। माजी में पहले एतराज मौलवी करते थे, अब सूफी कर रहे हैं। अबे सूफी लोग कब से फतवा देने लगे? अजीब है, सूफी है, जसारत देखो, कलीम है, कलाम कर रहा है इस शेर पे। इस शेर पे कलाम जो दौराने आला हजरत भी उनके नजर से गुजरा होगा, आला हजरत ने भी सुना होगा, वो चुप रहे। मुहद्दिस आजम ने सुना, वो चुप रहे। बड़े बड़े उलमा ने सुना, वो चुप रहे। अशरफी आला हजरत ने सुना, वो चुप रहे। मुफ्ती आजम ने सुना, वो चुप रहे। आखिरी वाले ने भी सुना, वो भी चुप रहा। एक सूफी उठा, सूफी पता नहीं है स्वाद वाला है या सीन वाला है। स्वाद वाला होता तो जसारत ना करता, सीन वाला है सूफी। क्या बोलता है ये गलत शेर? अच्छा, ये कितने चालाक होते हैं, अपना अकीदा जब पेश करना होता है, और ये तरीका भी है, चालाकी नहीं है, तरीका है कि जब हम कोई नतीजा निकालते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, इस्तेदलाल करते हैं हदीस और कुरान से। इल्म गैब साबित करना होता है तो हदीस और कुरान से इस्तेदलाल करते हैं, फिर नतीजा निकालते हैं। चंद हदीसों को इकट्ठा करते हैं, नतीजा निकालते हैं। यहाँ तक गुंजाइश रखते हैं, इसका मतलब इस चीज की गुंजाइश है कि हम नतीजे निकाल सकते हैं इस्तेदलाल करके। मैंने कब कहा कि मकसूद कायनात के बारे में सराहतन आया है कि पंजतन पाक है, मगर नतीजतन तो आया है। नतीजतन तो आया है। कैसे? अरे हदीस नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं तो ये नहीं पढ़ा। इतना तो मानते हो ना कि मकसूद कायनात रसूल पाक अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें ना पैदा करना होता है मोहम्मद तो मैं तख्लीक की कायनात ही ना करता।
तो तख्लीक़े कायनात का मकसद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक ये कौन सा आइटम है? नूरी। रसूल पाक की तख्लीक किससे हुई थी? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद नबी कह रहे हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। किसको पैदा किया? सबसे पहले, सबसे पहले, यानी कोई और है ही नहीं उस वक्त। किस वक्त? जब वक्त ही नहीं था। किस दौर में ये तकलीफ हुई? जब दौर ही नहीं था। इस जमाने की ये बात है जब जमाना ही नहीं था। जो लोग नहीं थे वो इतराज कर रहे हैं, जो था वो कह रहा है मुझे पहले बनाया गया मेरे नूर को। और कहते हो नबी की बात मानना शरीयत है, तो ये बात मिस कैसे हुई गई? तो ये तो यहाँ पहले ठहरो, इतना तो मानो कि नबी के नूर को सबसे पहले बनाया गया। कौन सा नूर? वो नूर जो मकसूदे कायनात है। किस नूर को पहले बनाया? जो मकसूदे कायनात है। फिर वही मकसूदे कायनात फरमाता क्या अपने नूर के बारे में? अना व अलीजुन मिन नूरि वाहिदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि मैं और अली एक ही नूर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सा नूर? वो जो सबसे पहले बना। कौन नूर पहले बना? जो मकसूदे कायनात। आगे बढ़िए। हजरत फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा, आपके बारे में उसी मकसूदे कायनात ने क्या फरमाया? फातिमा बुज़अतुम मिन्नी, फातिमा तुम मेरे जिस्म का टुकड़ा हो, इस जिस्म का जो नूर है। कौन नूर? जो मकसूदे कायनात है। अब उस नूर का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा क्या होता है? मिट्टी का टुकड़ा क्या होता है? नूर का टुकड़ा। कौन सा नूर? जो मकसूद है कायनात। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अल हुसैन वल हसन, बहुत बड़ी तमहीद है उनको नूरी बनाने में। लेकिन इतनी बात जान लो कि वो खून जो औरतों के लिए वाजिब है, लाजिम है विलादत के लिए, जब वही खून बहना रुक जाता है तो उसी से हमारे अज्जा, अजसाम और आज़ा बनते हैं। यानी हमारा जिस्म किससे बनता है? खून से। कौन खून? वो नापाक गलीज़ खून जिसे हम देखना और छूना भी पसंद ना करें। उससे हमारी तकलीफ होती है, ताकि हमें अपनी औकात मालूम रहे, कंपेयर करना बंद कर दे। और वही खून मैं समेट रहा हूं, माँ फातिमा में तो नहीं था, तो हसनैन करीमैन बने किससे? तो बरेली का कलंदर कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आया ने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहजादे हुजूर मखदूम सिमरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस नूर से बने? हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम। इस पे भी एतराज है। अबे ये बताओ, चलो पहले इसे खत्म करते हैं। सलाम पढ़ा है कि दुरूद? आम आदमी को सलाम करता है कि दुरूद भेजता है? अबे जब हसन हुसैन दुरूद में शामिल है तो सलाम क्या? तो मकसूद कायनात वो नबी। कौन नबी? जिसका नूर सबसे पहले बना। उस नूर से अली, उसी नूर से फातिमा,
उसी नूर से हसनैन करीमैन, तो नतीजा निकल के आया बेदम यही तो माज है मकसद कायनात। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। हम नतीजा निकाले तो दर्द, तुम निकालो तो मरद। हम निकाले तो तबीयत, तुम निकालो तो शरीयत। अपने मामला को निकालने के लिए तो नतीजे निकाल लेते, चूंकि हदीस में यह आया, कुरान में यह आया, इस्तेदलाल किए, नतीजा ये, तो वही तो हम कर रहे हैं। हमने कब कहा कि बुखारी में आया है पंजतन मकसूद है कायनात, मगर वो नूर तो मकसूद। आगे बढ़ ये तो हजरत ने मिजाज दे दिया था, वरना मेरा इस पे कोई बोलने का इरादा ही नहीं था। जज़ाकल्लाह मियां, वज़ाहत हो गई बहुत लोगों की आपके वसीले से। अरे आप तमहीद थे, ये तो इन लोगों की ईद थी, आपकी जो तमहीद थी इन लोगों की ईद थी। चलिए, आपके सामने बहुत से ऐसे वाकयात आए होंगे जो काबिल जिक्र हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो नाकाबिल जिक्र हैं। और नवैयत क्या है? दोनों वाकया तो दोनों हैं, एक काबिल जिक्र, एक नाकाबिल जिक्र, एक अजीम, एक हकीर। तो मियां जब वाकया दोनों हैं तो ये फर्क कैसे है? एक वाकया ऐसा है कि जिक्र करने वाला जन्नती हो जाए, एक वाकया ऐसा है कि जिक्र करने वाला नाम नहीं लेंगे, वो जहां जाएंगे खुद ही देख लेंगे यहाँ तैयारी कहीं और कर रहे थे, नतीजा कुछ और निकल के आ रहा है। तो वाकया दोनों, एक काबिल जिक्र, एक नाकाबिल जिक्र, एक अजीम, एक हकीर। वजह क्या है? यह हादसा ही मान लो, एक हादसा ऐसा होता है जो हमें सबक देता है, इबरत देता है, ये हादसा है। और एक हादसा ऐसा है जो कोई पूछता ही नहीं, भूल जाते हैं। वाकये बहुत से, कुछ वाकये तो बाकायदा हर जुमेरात या शनिचर सोनी पे आता है, वो भी वाकया है भाई। कोई महा है, हम ऐसे एक भारत नहीं झेल पा रहे हैं, महाभारत दिखा रहे हैं। वो भी तो वाकया है, मगर नाकाबिल जिक्र। क्यों? एक का वाकया जिक्र के लायक है, जिक्र के लायक नहीं है, एक अजीम है, एक हकीर है, एक अजमत वाला है, एक हकारत वाला है। उसकी वजह क्या है? ये करिश्मा साजी कहाँ से होती है कि हम, ये पैमाना कौन सा है कि हम ये तलाश ले, फाइंड आउट कर ले, नतीजा निकाल ले। चूंकि ये वाला ऐसा है तो इसलिए हकीर है, ये वाला ऐसा है तो इसलिए अजीम है। ये ऐसा वैसा होता कैसे? तो ये सारा मामला जो है आसान कर देता हूं, क्योंकि वक्त बड़ा कलील है, मगर घर में रब्बे जलील है। तो ये तमाम मामला जो है ना, जो पैमाना है, ये जो थर्मामीटर है, ये जो मीजान है, ये जो तोलने का जो तरीका है कि अजीम है कि हकीर है, ये मामला है निस्बत पर। समझदार हुआ है भाई, मैं तो सोचा लंबी चौड़ी मिसाल देनी पड़ेगी। क्या मतलब? निस्बत, उस वाक़े की निस्बत अगर किसी अजमत वाले से है तो अजीम, और हकारत वाले से है तो हकीर। अब हमें मिल गया मिजाज, अब हम वही वाकया सुनेंगे, पहले खंगालेंगे किधर जा रहा, ये वाकये की निस्बत किधर जा रही है।
और निस्बत ही पे तो पूरी शरीयत है। पूरे इस्लाम की जो बुनियाद है, बुनियाद निस्बत पर है। यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों ने, इस्लाम ने हमें निस्बती बनाया। निस्बती है, निस्बत ही तमाम का इश्मा साजी करती है कि कौन अजीम है, कौन हकीर है। अब इसको और खुलासे के साथ कैसे समझा? चलिए, एक बकरा एक आदमी लेके आया और काट दिया। और काटा तो उसकी हड्डी अलग कर दी, गोश्त अलग कर दिया, और जिल्द यानी चमड़ा अलग कर दिया, और चमड़े को लिया और ले गया फैक्ट्री में दबागत के लिए, ताकि वो चमड़ा इस लायक हो जाए कि किसी न किसी सांचे में ढाल सके। दबागत के लिए फैक्ट्री में गया और फैक्ट्री वाले से कहा, भैया हम चमड़ा लाए हैं, इसकी दबागत कर दो, इसकी पॉलिश कर दो, इस रंग का कर दो, ताकि जब मैं इसको किसी सांचे में ढालना चाहूं तो ढल जाए और ठीक है हो जाएगा। उसने कर दिया। उसके बाद उसने दे दिया और बहुत तेजी से अपने खिताब की दरी को समेटूंगा कि जिसको कमरे में आके एतराज करना है उसी को वहीं पे लपेटूंगा। लेके चले। अब क्या किया, वो चमड़े के 2 टुकड़े किए, वही चमड़ा तो 2 टुकड़ा हुआ। एक टुकड़ा लेके चला गया वो जिल्द साज के पास। कहाँ गया? जिल्द साज बाइंडिंग करने वाले। और उससे कहा कि ये लीजिए, ये चमड़ा है, ये मेरा कुरान पाक है। इसकी जो ऊपर की जिल्द है वो बोसीदा हो गई, ये पुरानी हो गई, ये नकली हो गई, ये नकाहत आ गई, ये कमजोरी आ गई है, इसमें मैं चमड़ा लाया हूँ, चढ़ा दो। ठीक है, हम चढ़ा देंगे। कितना दिन लोगे? बोले 7 दिन बाद आइएगा। ठीक है, 7 दिन बाद मैं आऊंगा। तो दूसरा चमड़ा जो टुकड़ा से अलग हुआ था उसको लेके गए जूता साज के वहां। आपकी जबान में उसको बोलते हैं मोची। चा कहा है, मोची, ताकि कोई मुझ पर फिर एतराज ना करे कि इतने जिम्मेदार लोग का नाम इतने जिम्मेदार जगह से लिया जा रहा है। मोची चा है, मोची के पास गया। अब मोची से कहा, भाई साहब मेरे पैर का नाप ले लो, इसी साइज का जूता बना दो, चमड़ा मैं लाया हूँ, कितने दिन में आऊं? बोला आपके 7 दिन में आए, हो जाएगा। 7 दिन बाद पहुंचा मोची के वहां। बोले साहब आपने मेरा जूता तैयार कर दिया? बोले हजरत वादा किया था 7 दिन, वादा निभाने वाला हूं। बताओ मोची ही अच्छा है, मैं कम से कम वादा तो निभाता है। एक ये है जुमले जुमला, फेकम भाग, जुमले पे जुमला, झूठ पे झूठ, फरेब पे फरेब। झूठ नहीं बंद हो रहा, भारत बंद हो रहा है, झूठ नहीं बंद हो रहा। और उसने कहा मियां मैंने 7 दिन का वादा किया था, 7 दिन में तैयार, हुसैनी हूं, वादा निभाना जानता हूं। हर हुसैनी की ये पहचान है, असल हुसैनी की जबान दे तो चाहे पूरा खानदान देना पड़े मगर फिरना नहीं। ये हुसैनी होने की पहचान है, अलामत है। अपने आप का मुहासबा करो कि जबान के पक्के हो या किसी और के पट्टे हो। भाई जूता पहना, देखा हाँ फिट हो गया, पहने चल दिए। अब कहाँ गए? दूसरे हुसैनी के वहां। उसने भी वादा पूरा कर लिया, जिल्द साज। उसने कहा हजरत तैयार हो गया, लीजिए। बोले रुको रुको, अभी रुको, पानी लाओ। पानी आ रहा है, वजू किया, वजू कर लिया। बोले अब लाओ। फिर कलामे खुदा, अल्लाह के कलाम को पकड़ा, उसे सीने से लगा रखा, उसको बोसा दे रहे हैं, उसको सर पे रख रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं, और ये तमाम मामला देख रहा है। जूते पे लगा हुआ चमड़ा, कहीं ये क्या मामला, ये क्या माजरा? हमें भाई, हम एक ही बकरे से निकले थे, एक ही फैक्ट्री में गए थे,
एक ही फैक्ट्री वाले ने दबागत की, एक ही मालिक ने काटा। हम एक ही हकीकत, हम हकीकत है, हम जिनसियत हमारी एक, माहियत हमारी एक, माहियत हमारी एक, हकीकत हमारी एक, जिनसियत हमारी एक। मगर मामला देखो, मुझे लिया, पहले चल दिए, और मेरा ही भाई लगा हुआ है कुराने पाक पे, तो उसे चूमा जा रहा है। इतना ही एतराज करना था तो कुरान पे लगा हुआ चमड़ा बोला, नादान, यही जो मामला है निस्बत का। तुझे जूता से निस्बत है, तू रौंदा जा रहा है, मुझे कलाम खुदा से निस्बत है, मैं चूमा जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत मौला हुसैन, जश्न विलादत मौला हुसैन, जश्न विलादत मौला हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नतीजा निकल के सामने ये आ रहा है कि निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत पर ही सब डिपेंड है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द निस्बत। निस्बत ही थमा दी जाएगी, जन्नत के फैसले होने तक सिर्फ निस्बत थमा दी जाएगी। कादरी है, जन्नत में डाल दो, चिश्ती है, जन्नत में डाल दो, नक्शबंदी है, जन्नत में डाल दो, तुम्हारी निस्बत सोहरवर्दी है, जन्नत में चले जाओ, तुम्हारी निस्बत अशरफी है, जन्नत में चले जाओ। तो हमें ले कौन जा रहा है? हमारे अमाल, निस्बत। तो अब जब निस्बत ही पैमाना है तो हम निस्बत ही खंगाल के अब नतीजे निकालेंगे। नादानो, उस बदबख्त जलील काफिर को जो किसी जमाने में अपने आप को खलीफा मुस्लिम होने का दावा कर रहा था, उसको अमीरुल मोमिनीन बनाने वालों, उसको रज़ी अल्लाह अन्हु कहने की जसारत करने वालों, अब हम किताबें नहीं खंगालेंगे, निस्बत लाओ। अब फैसला निस्बत करेगी, और अगर तेरी निस्बत मेरी बताई हुई निस्बत से आला निकले, मैं खुद अमीरुल मोमिनीन कहने के लिए तैयार हूं। ला निस्बत, जब निस्बत का ये मकाम है कि रौन दिया जा रहा है, और निस्बत का ये मकाम है कि चुमुआ दिया जा रहा है, तो अब मामला निस्बत का है तो निस्बत लाओ। मैं हुसैन की निस्बत लाता, तुम यजीद वलीद की लाओ। निस्बत ही से तो सब मुमताज हो रहा है ना। तो निस्बत देखो कि हुसैन के भाई की तरह यजीद का भाई नहीं, हुसैन के बेटे की तरह यजीद का बेटा नहीं, हुसैन के अली असगर की तरह यजीद का कोई बच्चा नहीं। अरे हुसैन की माँ की तरह यजीद की माँ नहीं, हुसैन के बाबा की तरह यजीद का बाबा नहीं, हुसैन के नाना की तरह यजीद का नाना नहीं, हुसैन के घोड़े की तरह यजीद का घोड़ा नहीं, हुसैन के तलवार की तरह यजीद की तलवार नहीं, हुसैन के फौज की तरह यजीद की फौज नहीं, हुसैन के वफादारों की तरह यजीद के वफादार नहीं। अरे हुसैन की तिलावत की तरह किसी की तिलावत नहीं, तो हुसैन की शहादत की तरह किसी की शहादत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मौला इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। एक और बात बोल दूं, हुसैन के खानदान की तरह यजीद का खानदान। निस्बत लाओ, तुम तो गुम हो गए, तुम तो गायब हो गए, और हुसैन नबी के नायब हो गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। निस्बत, अरे निस्बत देखो, हुसैन के नाना
सैयदुल मुरसलीन, तर्जुमा रसूलों का सरदार, बेशक हुसैन का बाबा सैयदुल अरब, तर्जुमा अरब का सरदार, हुसैन की मां सैयदुल निसा, औरतों की सरदार, हुसैन का भाई जन्नती जवानों का सरदार, खुद हुसैन भी जन्नती जवानों के सरदार। सरदारी तो घर में है। कुछ लोग इतराज करते हैं अहले बैत सिर्फ 5 हैं, इसका भी जवाब आगे दूंगा। पहले सुन लो कि हुसैन का नाना रसूलों का सरदार, हुसैन का बाबा अरब का सरदार, हुसैन की मां औरतों की सरदार, हुसैन का भाई जन्नती जवानों का सरदार। इतने सरदार एक जगह जमा हुए तब एक हुसैन बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने अहले बैत, जश्न मौला इमाम